सोना अब लेट मत करो, आ गई हम आगे नहीं चलो उसके पास। ससुर ने मुझे बताई था कि ऐसे आंख में 7 पट्टी बांध करके और कोठी में मुड़ी घुस करे। मतलब कि नहीं ये नाम ले लिया हमरा लोग वो दुश्मन को नहीं राखो किस चाहिए आगो माँ है ये वो तो हमारे पूरे बिल्कुल दुश्मन चाहिए अरे मैं हमें नहीं लेबे दुश्मन के कोड़ा के बुझ गलिया जल्दी चल जाओ अरे काबू ना अभी तक चल जाओ बुझ गलिया वो 6 बजे लिए घाट पर नहीं लिए ना चला अग्नि घाट पर वही में फेंक देबो मना का भास के लग जी तो कोनो काट जगल तंगल में बाबू हम हुक्मी की रुकनी बाबू अगर मैं जल्दी जाओ भूल के दुनिया का हम जाए बाबू की करबे जल्दी बाबू जल्दी बुझ गलिया सोना लेकिन कैसे होते हैं प्रसूति मैं तो जानती नहीं हूँ कि किस तरह से प्रसूति रखता है कैसे प्रसूति होती है। बहन फूला क्या बोल रही है तुम जो मैं नहीं जानती हूँ प्रसूति का मर्म क्या होते हैं तुम नहीं जानेगी तो मैं जानूंगी। बहन मैं तो ये जानती हूँ कि आपने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी है कोठी की ओर मुड़ी दे दी है इधर क्या
जन्म लिया है लड़का या लड़की, वो तो आप ही बताओगे बहन, आप ही बताओगे बहन सोना। आगे बालक आगे तू रत्ती आगे बागिनी गई आगे ये दीदा तो कभी ये बागिनी आगे ये दीदा तो कभी ये बागिनी आज वही तैग हो मरमोना खुशियों न गे बागिनी क्या बोली तुम जो मैं परिस्थिति का हल नहीं जानती हो? बहन सोना, मैं कैसे बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, मैं झूठे आपको कैसे बताऊंगी। इंद्र कुमार का तुम जोड़ा लगाने के लिए चल रही थी, क्या तू बालक देखेगी? बालक देखेगी तुम? बोलो बाल। आए सोरी के मरमा पहिने जान लो नहया सोरी केरा मारा मान जान लो हम हूँ बहन आगे बालक मारी लिए गोदिया में गया लेकिन इस तरह से क्यों बात करते हैं बहन सोना? नहीं बहन, ऐसा हो नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकते हैं बहन सोना। ऐसा नहीं हो सकता तो हुआ तुम्हारी बात। बहन सोना, आज तक कहीं नहीं सुने हैं, आज तक कहीं नहीं सुने हैं, न कहीं देखे हैं जो किसी माँ बहन की पास ईटा पत्थर जन्म लेते हैं, कान खापट जन्म लेते हैं बहन। आज तक कहीं कानों से नहीं सुने हैं बहन, लेकिन ये आपने मुझे क्या दिखा रहे हैं बहन? मैं सच बात दिखा रही हूँ। नहीं कान से सुनी हो तुम, नहीं आंख से देखी हो, तो आज अपना आंखों से देख लो और कानों से सुन लो और गोदी में उठा लो। इंद्र कुमार का जोड़ा लगाने के लिए चले तुम।
जाकर के मेरी ओद्र से, मेरी कोख से या ईटा पत्थर कान खापड़ जन्म लिया है। मैं हकीकत में आवागिन हूँ, हकीकत में मैं आवागिन हूँ, लेकिन यह बात स्वामी जी से नहीं बताना बाहर। स्वामी जी से नहीं बताऊंगी। जाओ रंगबाल जाओ। पगली कहीं का इंदर कुमार का जोड़ा लगाने के लिए चल रहे थे। सच बात है। भाभी सोना, समाचार बता भाभी सोना, राज भवा का क्या गुजर है? राज माफी का देवर जी तो बनाए बनाए आते समाचार। आए तो समाचार सुना भाभी सोना। कैसा समाचार है राज भवा का भाभी? बहुत अच्छा देवर जी। बहन फूला को बालक को डालिया देवर जी आज। सच भाभी सोना? सच में बोल रही हूँ। नहीं भाभी सोना, मजाक तो नहीं कर रहा भाभी? नहीं देवर जी, मजाक क्या नहीं करेंगे, मजाक का प्रेम होता है। आहे भाभी आब सुनबा तू सोना है परिदा।
फिर जी आपका वही रानी दूल्हा बताएगी सारी बात और उसी का गोद में है बालक। आप मंगा लीजिए। तुम भी लगता है रुद्र सिंह को बुलाया है झूठा। नहीं देवर जी तो तुम हमारे भाभी सोना है करके तुम हमारे साथ मजाक क्यों कर रहा? अपने रानी जी को मंगा करके आओ, समाचार पूछिए। रानी सुना यारा जी है हमार अली हने खबर या रानी है रंग है और वो भी बिल्कुल सुना। नहीं देवर जी वही बताएगी, वही बताएगी। और वह बालक तो भी गोद में खेलता रहता, मगर यह भी लगता है फिर भी खाली। तुम्हें आंख में आंसू क्यों लाया? या तुम खुशी की बात में आंख में आंसू लाया? स्वामी जी, आपने जो मुझे पूछ रहे हैं, मैं घर पर सौदी का हाल कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसा बात फिर नहीं लाना, ऐसा बात फिर नहीं तुम जबान पिलाना। घर पर सोती का हाल तुम नहीं जानता है, दूसरा कौन जानेगा? बताओ। स्वामीनाथ, घर पर सोती का हाल बड़ी बहन रानी सोना ही बताएंगे, रानी सोना ही बताएंगे स्वामी जी। इससे मुझे लगता है दान किसी का दान करेगा कोई। भाभी सोना, क्या तुम कर लिया भाभी? तुम भी लगता है रुद्र के साथ कोई बतरन कर रहा है। नहीं लीजिए बालक उसका गोद से। देखो भाभी सोना, और मेरे बालक है तो दे दो। स्वामीनाथ, तुम मत छिपाओ भाभी। मैं आपसे क्या बताऊं, जो भी बता रही हूँ मैं सच सच बता रही हूँ। परसौती का घर में मुझे 7 तपट्टी बंधा हुआ था आंखों में, कोठी में मुड़ी थे स्वामी जी। इधर क्या जन्म हुआ लड़का या लड़की, ऐसा या पत्थर मैं क्या जानूं। ये तो
बड़ी बहन रानी सोना ही बता सकते हैं स्वामी जी। भाभी सोना हाँ देवर जी। सच बताया है रानी कि तुम बालक रखा है तो दे दो। ठीक है मैं दे रही हूँ। और है पारा यही प्यारा है रहाई रुदल सिंह के मुझ पे निशाना कर गए, तीर मार कर चले गए, मुझ पे निशाना कर गए। उधर आप जंगल गए, इधर रानी फूला को दीवानी छोड़ गए। की बात कान खपट पैदा ले लिया, लगता है या मनुष्य नहीं और लगता है कोई नागिन है, कोई भूत है, कोई पिशाच है, कोई जंगल से। आप सच तो मानिए, बात सच मानिए। नहीं देखे आँख से और नहीं सुने कान से तो आज ही देखिए। और रही बालक तुम्हारे कोट में पैदा लिया, चाहती हो तो मैं का करके सुनाऊंगी। भाभी सोना, तुम कान खोल करके सुन लो। जब लगता है राजभवन में ऐसा कोई छतरी अपनी पाँव उठा करके नहीं रखेगा। यही बात सबसे पहले आप सोचिए। और एक कलंकनी कहाँ से आ गया नागिन, राम राम हवा में मिटा दिया भाभी सोना रुदन सिंह को। धोती आया
भाभी सोना, पहले तो मैं दुश्मन को पूछता हूँ कि तुम कैसे रहने के लिए चाहता है इस राज में। क्या गलती हो? इसलिए लगता है आज तुम रानी फूला नहीं हो। क्या लगता है राजभवन में तुम अपनी कदम भी रूदल सिंह क्या गच्चा। क्या कहते हैं आप? मिलना चाहिए और यह वस्त्र खोला करके फटा पर पैदा करके इसे निकालना है। ठीक है भाभी सोना, बताओ क्या तुम क्या करने के लिए रहेगा इस राजभवन में? स्वामी जी, मैं अभागिन हूँ, मैं अभागिन हूँ, मैं कलंकनी हूँ। कलंकनी नहीं, तुम लगता है नागिन की तरह। क्या तुम राजभवन में तुम रामपुरा में क्यों मिला दिया? आपके जोड़ी में मैं आज से नोड़ी बन करके रहूंगी, नोड़ी बन करके रहूंगी। मुझे वनवास मत दीजिए स्वामी जी, मुझे वनवास मत दीजिए। तुम मेरे राजभवन की लायक नहीं हो कि तुम राजभवन में रह सके, कि मेरे कर्म फूटा हुआ है कि जब से तुम मेरे राजभवन आया और कोई मान मर्यादा नहीं रखा राजभवन की।
भैया बस अब जल्दी से बदल कर क्या का मैं जोड़ा लगा करके राजमहल में रहेंगे। मास्टर साहब क्या की पोशाक तो खुल गया। क्या नहीं लगता है कोई? मुझे माफ कर दो स्वामी। तुम्हारा हाथ वही जंगल में होगा जहाँ कोई नहीं रहता है।
चाहता। तुम सोच लो तुम्हारे भाग्यक्रम में क्या है। स्वामी जी, या घना घोर जंगल में मुझे छोड़कर आप चले जाइएगा, आप चले जाइएगा। कोई देश की राजा महाराजा आएंगे, सीधे डोला उठा करके ले जाएंगे। इस जंगल से ऐसा कोई माँ की लाल नहीं पैदा लिया। राजभवा जैसा कोई नजर उठा सकता। करके सुन लो, यही जंगल में तुम्हारा रहना होगा और खाना पीना ही आराम करना होगा। तब तक तुम राज भावा का रानी
अच्छा रहेगा। तबले महाराजा की दरबार पकड़ा नहीं हो वो जंगल से। हकीकत में मैं अभागिन हूँ, हकीकत में मैं अभागिन हूँ। अगर मेरे पास लड़का रहते या लड़की रहते तो मैं रानी बन करके रहते राजमहल में। यह दशा मुझे कभी नहीं होते। ये तो विधाता का विचार है। मैं भी पतिव्रता नारी हूँ, मैं भी रघुकुल का नारी हूँ। अपने पति को वचनों को निभाती हूँ। जैसे मुझे पति जंगल में छोड़ करके चला गए हैं, वैसे मैं अपने पति को वचनों को निभाती हूँ। जैसे माँ सीता अपने स्वामी का अधीन में रहते थे, उसी तरह से मैं हर हमेशा अधीन में रहती हूँ।
धीरे धीरे और मीठा मीठा आवाज आ रही, ना जाने ये किसका आवाज है। ठीक है, मैं चल करके देख रहे आगे राह में। सूरत और ऐसी शरीर न जाने कौन दोस्त इसे जंगल में फेंक डाले। ठीक है, मैं इसे उठा करके गुरु अमरा के कुटी पर मैं जरूर पहुंचाऊंगी। देख रही हूँ गुरु अमरा को ना जाने किधर है। निकट में आए हो जो कुछ दुख और दर्द लेकर के नारायण नारायण। हे भवानी, लेकिन मैंने एक मुसीबत की मारी में आए हूँ। हे गुरुवर, आप तो संसार की बात जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। क्यों आए हो हमारे पास, बताओ तो दो। मैं बता रही हूँ, अभी बताओ। मैंने आपके मुलाकात करने के लिए आ रही थी। मैं अपने इंद्रासन को छोड़ करके आपकी बनबाबरी कोठी पे, लेकिन ऐसी सुंदरता बालक उस जंगल में रो रहा था जो मैं उठा करके आपके निकट में लेकर के आए हूँ। इसे आप अपना शरण लगा लीजिए हे गुरुवर।
इसे, और मैं जिस दिन आऊंगी लेने के लिए इस बालक को, उस दिन मुझे आप दे दीजिएगा। ठीक है, हमारे भी वही आज्ञा था कि हमारे पास अगर एक तो चेला आ जाते तो हमारे भी वहां से कुटियों पे काम हो जाता। हे गुरुवर, यह बालक तो लग रहा है कि कोई क्षत्रिय कुल का है, लेकिन इसे तो यह दूध और अन्न और पानी पीना तो इसे अब ना जाने कितने दिन बीत गए हैं। आपकी पास में 700 बागी ने उसे जो करके आप इस बालक को पिला करके और पोस पाल करके आप अपना चेला बना लीजिएगा। लीजिए, हाँ हाँ गुरु महाराज, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। जवान करना हमारे पास तो, मैं तो एक कुटी महात्मा की रहने वाले हूँ, जंगल की। हमारे पास 700 बाघिन है, मैं इस 700 बाघिन को दूध पिला करके इस बालक को रखना है इस कुटी में ना। चेला राम टहलदास, मैं इस चेला राम टहलदास को मंगाता हूँ और मैं अपनी कुटियों के पास सफाई सुथरा करवाना है इस चेला से और अच्छा ढंग से इस चेला को रखना है। गुरु ने पठाया चेला को आमद करी के लाना जी। गुरु ने पठाया चेला को आमद करी के लाना जी। जाना पहिल भिक्षा अनको लाना टोला पर
यहू जंगल में हूना हकीकत में अभागिन नारी हूँ, इसलिए कि ये जंगल है। ये जंगल में मानव नहीं सिर्फ दानव ही दिखाई देते हैं। अब करे जरा पगलिए जंगल में हो